हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 28 और 29 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को तीन भाग यथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया? किसने किया था? तो ये किया था आपका जेम्स मिल ने। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा फिल इन द ब्लैंक्स का शासक था, यानी कि कहाँ का शासक था? तो ये थानेश्वर का शासक था। कहाँ का दोस्तों? थानेश्वर, पहला ऑप्शन करेक्ट। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? पानीपत का दूसरा युद्ध। तो पानीपत का दूसरा युद्ध आप सभी लोग जानते हैं 7 अक्टूबर 1556 को मुगल बादशाह अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। यानी कि पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस युद्ध में अकबर की आयु जो है वो बहुत कम थी, है ना, अल्प आयु के थे। इसी कारण मुगल सेना का नेतृत्व जो है वो बैरम खान ने किया था। इस युद्ध में हेमू की बड़ी सेना होने के बावजूद मुगल सेना जीत गई थी, और इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों व अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में निर्णित हो जाता है। सूरदास ने महान संत फिल इन द ब्लैंक्स की शिक्षाओं से प्रेरणा ली, और ऐसा माना जाता है। तो सूरदास ने महान संत श्री वल्लभाचार्य की शिक्षाओं से प्रेरणा ली। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल फिल इन द ब्लैंक्स के आर्द्र तल के साथ साथ पाए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा घग्गर और हकरा नदी। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता, तो ये 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में स्थित है, में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो किस राज्य में प्रारंभ किया गया था सर? बिहार राज्य में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गांधी जी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी कि गलत है? वो जो कह रहा है कि वे क्रिप्स आयोग के एक सदस्य थे गांधी जी, नहीं भैया, ये तो गलत है। वे केंद्रीय विधान परिषद के एक सदस्य थे, ये भी गलत है। वे संविधान सभा के एक सदस्य थे, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सभी के सभी असत्य हैं। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान शिल्पकार, वन मैन आर्मी, अंधे, नग्न फकीर, महात्मा गांधी आदि उपनामों से प्रसिद्ध थे। वे कभी भी केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य नहीं रहे, और ना ही वे के क्रिप्स आयोग और संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ? 1919 में हुआ था, लेकिन किस दिन? तो सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? जल्दी से बताओ। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या था? तो 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या था? 8.61%। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कोसी नदी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता फिल इन द ब्लैंक्स के कारण होती है। तो बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता जल के
नदी के जल का अंतःस्रावण के कारण होती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सर्दी में किस रबी फसल की बुआई की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गेहूं, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। शीत ऋतु की फसलों को रबी की फसलों के नाम से जाना जाता है। इनकी बुआई जो है वो अक्टूबर नवंबर में होती है और मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। ठीक है। रबी की फसलों में गेहूं आता है, मटर आता है, सरसों, मसूर, चना, राई, आलू, ये इत्यादि रबी की फसलों के प्रमुख उदाहरण हैं। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है? तो कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उद्योग, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः तीन क्षेत्र में बांटा गया। ठीक है। कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। उद्योग को माध्यमिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र जिसको बोलते हैं, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र में या माध्यमिक क्षेत्र में रखा गया। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र में रखा गया। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का ही है। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा कैसे प्रदर्शित करता है? वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में विमुद्रीकरण की गई मुद्रा देश के कुल नगद मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। 86%, पहला ऑप्शन करेक्ट। लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका GOI, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत के संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जल्दी से बताएं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्न भारतीयों में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका KN वांचू, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य, धर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति स्थान के आधार पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम UP SSC PET के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।